नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे रघु बेदिया जी, और कह सकते हैं कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और कई इनका एक ही मांग है, जितने भी कमेटी से लोग आए थे, संगठन से लोग आए थे, कि सरना धर्म कोड लागू होनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि अगर 2011 की बात करेंगे तो 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड लिखा था, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि कम से कम 5 करोड़ लोग सरना कोड जनगणना में लिखें। और कई मसले हैं, रघु बेदिया जी से हम जानने की कोशिश करेंगे। रघु जी, सबसे पहले YBN बिहार झारखंड बहुत बहुत जोहार रहेगा। सबसे पहले तो आपका इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, ये जो सरना कोड है कि आप लोग मांग कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, हमने भी कई जगह से, हमारे मित्र भी हैं बेदिया समाज के लोग, तो वो लोग सरना लिखने से परहेज करते हैं और स्पष्ट रूप से वो ये भी कहते हैं कि हम लोग सरना सनातन के लोग, हम लोग हिंदू ही लिखते हैं। तो आप कैसे उन लोगों को कह सकते हैं कि बदलने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हिंदू ना लिख के आप सरना लिखें? देखिए, बेदिया जनजाति जो है वो कभी नहीं कहता कि सरना सनातन नहीं खींचो, इसलिए एक नहीं है। चूंकि हम लोग जाति आवाज से बनाते हैं और वहाँ कास्ट में लिखा जाता है, जाति में लिखा जाता है बेदिया, और कैटेगरी में लिखता है ST। मगर वहाँ जो रिलीजन होता है वहाँ पे उन लोग जबरन हिंदू लिख देता है। हिंदू क्यों लिखता है ये चीज़ आज तक हमको भी नहीं मालूम है। जब वहाँ पे अदर का भी जगह इन लोग नहीं छोड़ा जाता है, अदर का जगह छोड़ता है तो हम वहाँ पे अदर लिखते हैं। कहने के तात्पर्य यह है, अगर सर आपका मोबाइल नंबर सही सही 10 गो है, हम उसमें सही नंबर को डायल करेंगे तो आपके पास कॉल लगेगा। अगर एक नंबर गलती करेंगे तो वहाँ पे मेरा रॉन्ग नंबर लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हमको कैटेगरी में आप ST लिख रहे हैं तो मेरा रिलीजन में वहाँ पे आप सरना क्यों नहीं लिखते हैं? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये है ना, हम लोग जहाँ पे गए आपके क्षेत्रों में, वहाँ के पूजा पद्धति की बात करेंगे, सब लोग सब हिंदू धर्म का ही पूजा पद्धति वहाँ पे लाते हैं, और जो जैसे हिंदू धर्म पूजा करते हैं उसी तरह से वो लोग भी पूजा पाठ करते हैं। तो वहाँ पे देखिए, बेदिया जनजाति जो है उसका सबसे पहला प्राकृतिक पर्व है तो हम लोग एक सूर्योदय को भी मानते हैं। हम लोग का 12 साल में एक सूरजाही पूजा होता है जो कि सूरज भगवान को मानते हैं। उगता हुआ सूरज को ही हम लोग प्रणाम करते हैं, उसमें प्राकृतिक सब जुड़ा हुआ है। अब रहने की बात है कि आप बोलते हैं मूर्ति को क्यों पूजा करता है या हिंदू मानता है, तो जब अंग्रेज शासन आया था ना उस समय जबरन वो एक तो मूर्ति को लाया गया था, और ऐसा एक प्रावधान था कि बचने के लिए आपको मूर्ति पूजा किया जाना अनिवार्य है। उसी को दिखाओ में आदमी मूर्ति पूजन कर रहा है। और दूसरी बात, जहाँ पे ये कहता है ना कि बापे पूत पीते घोड़ा, कुछ ना कुछ थोड़ा न थोड़ा वो खानदानी असर चलता है। हमारा जो पूर्वज था ना, हम लोग सूरजाई पूजा करते हैं, तो जिस बगल में आपका हिंदू रहेगा ना तो उन लोग चाहता है कि इन लोग को चना और गुड़ दे के परिक्रमा करवाएंगे और इन लोग को हम हिंदूकरण करवाएंगे। कभी उन लोग कतई नहीं बोलेगा कि सरना प्रकृति का पूजा करो। जिस एरिया में हम जहाँ रहते हैं वहाँ अगल बगल मेरा राजपूत है, भूमियार है, तेली है, साव है, उन लोग कतई नहीं चाहता कि इन लोग सरना लिखे। दादा, यही पे बात करते हैं जो आपने कहा कि, लेकिन आप क्या मानते हैं कि सरना सनातन एक नहीं मानते हैं? आपने कहा दूसरे, क्या सरना ईसाई एक है? इसके पक्ष में है क्या सरना समाज? सरना ईसाई ये कैसे रहेगा? चूंकि मेरा जन्म से लेके मरण तक बलि चढ़ता है, जन्म से लेके मरण तक मेरा बलि चढ़ता है। और हम सरना कहीं भी जाते हैं तो मेरा पता ही क्या यूज होता है। क्या ईसाई में पता ही क्या यूज होता है वो हमको नहीं पता। चूंकि हम लोग कभी भी गांव में भी घर में भी पूजा करते हैं, अपने घर में जो हम लोग का भूत है उसमें हम लोग पूरा जमीन में एक छाती गड़ा करते हैं और उसमें सब कुछ देते हैं। तो ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ईसाई एक अलग है। तो दादा, यही फिर से सवाल ले लेता आप ही से, क्या तब डिलिस्टिंग होनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो लोग, सवाल सुनिएगा, जो लोग आदिवासी हैं, अपना धर्म परिवर्तन के ईसाई है, वो पाहन है, तो क्या उनको स्वतः पाहन से हट जाना चाहिए या ऐसे लोगों को डिलिस्टेड करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे तो आप क्वेश्चन पूछे, जो ईसाई है वो कैसे पाहन होगा? हमको प्रूफ करवा दीजिए। तो अब वो ऑलरेडी ईसाई है तो पाहन कैसे होगा? या तो पहले वो पाहन होगा बाद में वो ईसाई बना होगा, तो उसी समय तो उसका सभ्यता खत्म हो गया, उसका परंपरा तो नहीं है ना, ऐसा होता तो नहीं। हमने तो कई लोगों ने कहा कि हमने तो
देखा है आप ऐसे लोगों ठीक है को? सर, अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसा होता है तो आप बताइए, जो आदमी ईसाई तोरपा है, चले जाए, कुंडी चले जाए, तोरपा चले जाए या खूंटी चले जाए, बात की बात है, मगर जो आदमी ईसाई को मान लिया है ना, वो सरना को कतराएगा। मगर हम एक बात आपको कहते हैं, जिन्होंने अगर सरना को माना होगा, मैंने यहाँ पे फिर है, वो लोग कतराते नहीं है, एकदम खुल के बोलते हैं कि सरना ईसाई भाई भाई। इसको कैसे देख रहे हैं आप? सरना ईसाई भले जात हो सकता है, मगर धर्म के नाम पे वो अलग है, उसका सिस्टम कल्चर ही अलग है। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि सरना ईसाई भाई भाई है, मान के चलिए आप और हम हैं, आप और हम हैं, दोनों भाई हैं। अगर बहुत कोई मुंडा या बेदिया, उन लोग उराव ये से ईसाई से शादी हो जाता है तो चला गया, मगर उन लोग जबरन बोलता है कि ईसाई बनो, तो हम कैसे ईसाई आप बनेंगे? पक्ष में है डिलिस्टिंग का होना चाहिए से लोगों का? डिलिस्टिंग के पक्ष में है आप? डिलिस्टिंग अगर मान के चलिए, डिलिस्टिंग के पहले तो लिस्टिंग कीजिए ना, उसके बाद डिलिस्टिंग कीजिएगा। पहले लिस्टिंग कीजिए कि सरना कितना है, उसके बाद अगर मान ले जो आदमी ईसाई बन रहा है तो कौन, हम ही लोग का बीच वाला आदमी बन रहा है। नहीं, आपको तो संख्या कम हो रहा है ना आदिवासी का भी, ये मान रहे हैं कि आदिवासी की संख्या कम हो रही है दादा, कि नहीं मान रहे हैं? ये तो मान रहा है कि आदिवासी की संख्या कम हो रही है, वो मानते हैं, मगर किस जगह पे कम हो रही है? हम तो सारा जगह लिख रहे हैं ना, सरना है कह के, सब जगह लिख। अब देखिए, उन लोग अभी तक, हम लोग जितना भी सरना धर्म वाले लोग हैं, अभी तक हम लोग प्रचार के लिए दूसरे को मन भटकाने वाला काम नहीं करते हैं, क्योंकि अपने आप को हमको विश्वास है। और जिन भाइयों ने अभी सरना लिखा है, उसको अपने आप को विश्वास नहीं है, इसलिए नहीं है। उन लोग, जिन भाइयों ने ईसाई लिखा, उसको अपने आप को सरना में विश्वास नहीं होता, तब तो वो ईसाई लिखता है। अगर जिस हम चला पर झंडा तो वही लोग बुलंद कर रहे हैं, ईसाई लोग ही बुलंद कर रहे हैं कि जय सरना, वही बुलंद कर रहे हैं दादा। सुनिए, वही लोग भी बोले कि सरना लिखे, हम लोग सरना के साथ हैं। देखिए, आप जो बोले झंडा, आप बताइए, जमीन बचाने के लिए सरना झंडा का यूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वोट मांगने के लिए भी सरना का यूज कीजिएगा। सारा चीज करने के लिए, जमीन बचाने, घर बनाने, घर उड़ी करने के लिए सब जगह सरना कीजिएगा, और अब बाकी जाके ईसाई बनने का काम कीजिएगा, तो कतई सरना समाज ऐसे बर्दाश्त लोगों नहीं को करेगा। क्या कहिएगा जो ऐसे लोग लोगों, आदिवासी को लगातार जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ऐसे लोगों को क्या? देखिए, आदिवासी को जबरन जो धर्म परिवर्तन करा रहा है ना, उसको हम यहाँ पे रोक लगाने की इसलिए बात करते हैं कि अगर आपको उतना विश्वास है, आप उस धर्म से उतना विश्वास है, फिर डोर टू डोर क्यों जा रहे हैं? डोर टू डोर किसी का घर में क्या? अगर हमको पता है कि उस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई करेंगे और हमको वहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। जब आपको पता है कि हमको ईसाई से सब कुछ होने वाला है, तो आप अपना ही कीजिए ना। फिर हमको दिग्भ्रमित क्यों करते हैं? हमको उस जगह पे क्यों लाते हैं कि नहीं चलिए आपको? लोगों को रोकथाम के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं? इतने बड़े आदिवासी कोशिश 32 अभी जनजाति तक, लोग के लोग, ये मगवा लोग पहुंचे हैं, हर जिले से, हर राज्य से भी पहुंचे, इस पे बात होती है आप लोगों का कि इसको रोक लगानी चाहिए? इसको रोक लगाने के लिए हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, और बहुत जल्द करवाने। सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि गैर आदिवासी से शादी नहीं करे। अभी मान लीजिए, मरांडी जिस समुदाय से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, दुमका में भी देखिएगा, मरांडी कास्ट के या सुरन कास्ट की जितना भी जनजाति है ना, आधा से अधिक लोग देखिएगा ईसाई से शादी कर रहा है। इसके लिए हमें रोक करना है। रोक तब करना है अगर धर्म परिवर्तन करके बदर कास्ट में, ठीक है, वो भी आदिवासी है, ठीक है ना, कास्ट तो एक है, मगर वो धर्म अलग मान रहा ना, तो झारखंड में ये चीज लागू होना चाहिए। और मैं सरकार से पुनः इस चीज का निवेदन करता हूं कि अगर अलग धर्म मानते हैं, अगर सरना से आप ईसाई बनते हैं, तो इसका जो आरक्षण मिलने वाला वो सख्त निरस्त होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ रघु बेदिया जी, इन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा है जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनका स्वतः आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। मतलब इनका भी कहना है कि एक जो है कि वो दो लाभ नहीं ले सकते हैं, आप ईसाई का भी लाभ लें, आदिवासी का भी लाभ लें। ऐसे इनका इनका कहना है कि हमारे जो संगठन है, इनके लिए ये लोग भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इनका जो मांग है सरना धर्म कोड, कि इन्हें सरना धर्म कोड मिलनी चाहिए। लेकिन देखना होगा झारखंड के आदिवासी जिस तरह से एक्टिव है, लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या कई और राज्य जैसे छत्तीसगढ़ ले लें, उड़ीसा ले लें, महाराष्ट्र ले लें, बंगाल ले लें, राजस्थान ले, क्या सभी लोग एक मंच पर आके इन चीजों को लेके एक साथ आवाज उठाएंगे कि सरना धर्म कोड होनी चाहिए? अगर सरना धर्म कोड कई लोगों ने कहा है कि हमें चाहिए, तो हमें एकजुटता भी दिखानी चाहिए। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN बिहार, झारखंड।